वेलकम बैक बच्चों आज हम अपना बीएससी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड पार्ट के अंदर गैल्वेनिक सेल क्या होता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखा था हमारे पास, और फिर हम लोगों ने उनका ईएमएफ देखा था कि हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं। हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया और ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाला था। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन सेल करेंगे कि कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं और उसका हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कंसंट्रेशन सेल्स। देखो, इससे पहले हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकाला था और हम लोगों ने वहां पर एक एनोड हाफ सेल लिया था, एक कैथोड हाफ सेल लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने इसको कंप्लीट ज्वाइन कर दिया था, यानी कि इनर सर्किट से भी और आउटर सर्किट से भी। तो अब यहां पर आता है ये कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं। इसके अंदर बोलते हैं दीज आर द सेल्स in which EMF of the cell is due to difference in concentration of electrodes or that of solutions of electrolytes in which electrodes are immersed, dipped या immersed. Such cells are called concentration cells. देखो क्या बोल दिया, करे कि हमारा अगर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेल का, वो किसकी वजह से आ रहा है, क्या आ रहा है, करे जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाए, या तो हमारा इलेक्ट्रोड्स का भी देख लेते हैं इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में कैसे डिफरेंस आ सकता है, या हमारा जो सॉल्यूशन था या जो इलेक्ट्रोलाइट था जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोड्स इमर्ज थे, हमारे पास एक एनोड हाफ सेल वाला एक कैथोड हाफ सेल, तो उनकी वजह से अगर उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाए इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उससे हम बोल देते कंसंट्रेशन सेल। अब ये दो टाइप के बोल देते हैं। देखो, if there is a difference in concentration of electrodes, then these are called electrode concentration cells। इलेक्ट्रोड बोल दिया। अगर दूसरा इसी के अंदर हम बोल देते हैं इफ देयर इज ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देन दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन सेल्स। अब देखो क्या मतलब है इसका, अगर हम बना के देखते हैं, इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस वे से कर सकते हैं। देखो, पहले हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं। देखो, अगर हम लोगों ने ऐसा किया कि पहले एक हाफ सेल लिया, फिर एक हाफ सेल लिया, यहां पर हमने HCl डाल दिया 1 मोलर, HCl 1 मोलर या 2 मोलर, आपने किसी भी कंसंट्रेशन का HCl, क्योंकि 1 मोलर लोगे तो हमारा स्टैंडर्ड सेल हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होता, तो मैं यहां पे इलेक्ट्रोड का डिफरेंस दिखा रहा हूं। यहां पर भी आपने HCl लिया 2 मोलर, यानी कि कंसंट्रेशन दोनों की क्या होगी, सेम। ये हम लोगों ने लगा दिया साल्ट ब्रिज। अब यहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोड ये बना दिया इस तरीके से, हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे हम बनाते हैं। यहां से आप लोगों ने हाइड्रोजन डाला और हमने बोल दिया यहां पे इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक है, 2 एटमॉस्फेयर।
ऐसे ही सेम हम लोगों ने यहां पर एक और बना दिया, यहां पर हम लोगों ने फिर हाइड्रोजन डाला, लेकिन इसका जो पार्शियल प्रेशर यहां पे 1 एटमॉस्फेयर। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों में सेम हो गई, लेकिन जो अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं आउटसाइड सर्किट से भी, अगर वोल्ट मीटर लगाते तो हमें ईएमएफ का वैल्यू पता चल जाती है, भाई कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से कितना हमारा ईएमएफ है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, साल्ट ब्रिज, ये हम लोगों ने सर्किट कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पे जो पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर आ रहा है और यहां पे जो प्रेशर है, ये दोनों डिफरेंस है। तो हमने एक और डिफरेंस किसमें, ये इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो इसको बोल देते हैं हम कंसंट्रेशन सेल्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो यहां पर क्या होता है, एनोड, क्या बोलते हैं इसको, एनोड। एनोड का मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या था, कैथोड। ये कौन सा था, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो गैस इलेक्ट्रोड हो गया एक टाइप से, गैस इलेक्ट्रोड, दिस इज गैस इलेक्ट्रोड। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते थे, हम बोलते थे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम इस तरीके से डबल स्लैश लगा के राइट हैंड साइड वाले को करते थे। लेकिन इसमें हम डबल ये स्लैश या डबल लाइन ना लगा के एक सिंगल वर्टिकल लाइन ही लगाते। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, इसको देखो, यहां पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करता था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेरे पास हाइड्रोजन का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो गया, हम ऐसा कर सकते हैं H2PT कोमा H2, जो पार्शियल प्रेशर होगा यहां पर इसका 2 एटमॉस्फेयर, या कितना लिखा है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2 से स्लैश लगा के हम क्या करते थे, H पॉजिटिव आयन, और इसकी कंसंट्रेशन कितना है, हम 2 मोलर लिख सकते हैं ऐसा। फिर हम एक और लाइन लगाएंगे इस तरीके से, डबल स्लैश लगाते आप, क्योंकि ये तो आप एक टाइप से आपने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिप्रेजेंट किया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया H पॉजिटिव और उसकी कंसंट्रेशन यहां पर कितनी है, 2 मोलर। अब देखो राइट हैंड साइड वाले में रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या था, यहां पर H पॉजिटिव था, 2 मोलर ही था, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल स्लैश लगा के H2 के अंदर, और यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 2 एटमॉस्फेयर और कोमा PT। अब देखो यहां पे H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव कॉमन, और दोनों की कंसंट्रेशन भी है, एक्टिविटी भी कैसी है, सेम। तो इसलिए हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट ना करके, जिसका जो करेक्ट वे होता है रिप्रेजेंट करने का, हम ऐसा लगाते हैं, देखो PT कोमा H2 1 एटमॉस्फेयर, या P1 प्रेशर लिखेगा स्लैश H पॉजिटिव, जो भी इसकी एक्टिविटी होगी, H पॉजिटिव लिख देगा, या मैंने 2 मोलर लिया तो अभी 2 मोलर, फिर स्लैश, फिर क्या हो गया H2 P2 पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कोमा PT। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चे, क्योंकि यहां पे हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन तो सेम है। तो हम यहां पर नॉर्मली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता था उसमें एनोड और कैथोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, बीच में वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते थे डबल। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन सेल्स को करते तो एक चीज तो हमारे पास कॉमन ही होती, क्या इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है, तो हम सिंगल वर्टिकल लाइन से ही करते हैं। इस वे से हम उसको रिप्रेजेंट करना फेवर ऊपर वाले को नहीं करते। तो ये तो था गैस इलेक्ट्रोड का बच्चे, देखो सेम इस वे से। तो याद रखना कि एक सिंगल वर्टिकल लाइन से करते हैं। अगर ऐसा ही मेरे पास दूसरा आ जाता, अगर मैं अमलगम इलेक्ट्रोड को दिखाता हूं, अमलगम इलेक्ट्रोड क्या हुआ था, यानी कि जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड। सेकंड एग्जांपल इसका देखें, जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड। जिंक अमलगम में क्या किया कि हम क्या करते हैं कि एनोड एक क्या हो गया, कैथोड, ये कैसा हो गया, साल्ट ब्रिज। यहां पर हम लोगों ने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है, ZnSO4 यहां पर भी क्या लिया हम लोगों ने, ZnSO4 का। अगर हम इनकी इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे हमने बोल दिया कि इसकी कंसंट्रेशन वो भी, अगर इसकी बोला कि C1 है और यहां पर भी कितना है C1, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा, या 3 मोलर 5 मोलर। अब हम जो यहां पे इलेक्ट्रोड लेते हैं बच्चे, एक्चुअली अमलगम होता है कि Zn और Hg होता है उसके अंदर, कुछ पार्ट कितना हुआ Zn Hg, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड को। ये कि प्योर जिंक नहीं, इसके अंदर कुछ पार्ट मरकरी का भी है। ऐसे ही दूसरी हमारे पास ये हो गई है, इसमें भी Zn Hg हो गया। लेकिन अब यहां पर इसकी एक्टिविटी A1 लिख सकता हूं, इसकी एक्टिविटी क्या लिख दी A2।
कि इसके अंदर A1 पार्ट है जिंक का, इसमें A2 है और इसको आउटर सर्किट से हमने कंप्लीट कर दिया। अगर हमने कंप्लीट कर दिया तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, ये कैसा हो गया, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। अब फिर इलेक्ट्रोड में डिफरेंस है, ये क्या था, गैस इलेक्ट्रोड था, दिस इज गैस इलेक्ट्रोड, क्योंकि गैस के प्रेशर में डिफरेंस था। अब ये जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड आ गया हमारे पास, क्योंकि अगर जिंक जिंक होता तो सेम हम बात नहीं कर सकते, तो हमें अमलगम बनाना पड़ेगा, तभी हम इसकी जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस ला सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते, देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सेल को हम रिप्रेजेंट आप डबल स्लैश लाइन से करते थे, ऐसा ऐसा करके दिखाता हूं। नॉर्मल सेल रिप्रेजेंट आप कैसे करते कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैसे, ZnHg, ऐसा लिखा ZnHg। अब क्या हुआ, ZnHg या Hg को रिप्रेजेंट भी ना करते, आप यहां पे Zn लिखते और इसकी एक्टिविटी कितनी थी, A1 एक्टिविटी से क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव चला गया और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी, C1। फिर हम डबल स्लैश, क्योंकि ये एनोड ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड का क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन कितनी थी, C1, ओब्लिक किस में चला गया, Zn के अंदर, और एक्टिविटी कितनी है, A2। अब हमें यहां पे Hg लिखने की जरूरत नहीं, देखो, लेकिन ये भी सेम और ये भी सेम, तो हम इसको इस वे से ना लिखकर हम ऐसा लिखते हैं, Zn या A1 कंसंट्रेशन स्लैश Zn2 पॉजिटिव C1 स्लैश Zn A2 एक्टिविटी, ये हमारे पास इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। या इसको ZnHg A1 या Hg भी कोमा लगा के यहां पे Hg लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये हमें लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जो बताता है कि हमारा डिफरेंस किसके अंदर है, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के अंदर है। अब क्या हुआ, सेकंड टाइप का, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, देखो फिर सेकंड टाइप का हमारे पास आता है, बी टाइप का, इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन सेल। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमारा इलेक्ट्रोड उसकी कंसंट्रेशन तो सेम होगी, अगर ये जिंक है तो ये भी जिंक, लेकिन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंस आ जाएगी। कैसे, देखो मैं गैस इलेक्ट्रोड को भी रिप्रेजेंट कर सकता था। देखो अगर हम गैस के बारे में करते या इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन में, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, अब मैं छोटा छोटा दो बना देता हूं। एक तो क्या किया मैंने, गैस के रिस्पेक्ट में दिखाया ऐसा, तो यहां पे जो हमारा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा बच्चे वो सेम ही होगा। यहां पे भी H2 लिया आपने और इसका 1 एटमॉस्फेयर बोल दिया, यानी कि P1 बोल सकते हैं, एक तरह से P1 बोल दिया हम लोगों ने। यहां पर आप लोगों ने फिर H2 लिया, इसका भी P1 या 1 एटमॉस्फेयर, या P1 ही बोल देते हैं, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका भी कितना है, P1। अब नीचे हमारे पास ये हो गया हमारा साल्ट ब्रिज, ये ऐसा कनेक्ट कर दिया। ये भी यहां पर अगर हमने जो HCl लिया था, यहां पर उसकी एक्टिविटी A1 बोल दी, यहां पर जो HCl है उसकी एक्टिविटी बोल दी A2, या कंसंट्रेशन C1 कंसंट्रेशन C2, या 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर, तो देखा कि यहां पे प्रेशर तो सेम है लेकिन कंसंट्रेशन इसका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर तो क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करते, देखो H2 था हमारे पास, ये Pt, H2, प्लेटिनम लगाते हैं इनेट इलेक्ट्रोड गैस के लिए हमेशा। अब ये क्या हो गया, इसका जो कितना था P1, ये P1 का ऊपर था स्लैश, अब यहां से ये H पॉजिटिव जा रहा है, किस पे, H पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो H2 किस में जाएगा, H पॉजिटिव में। एक्टिविटी कितनी है, A1, फिर स्लैश, डबल स्लैश लगाने की जरूरत हमें नहीं है। तो अब फिर क्या हो गया, ये H पॉजिटिव, किसका एक्टिविटी, A2, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास स्लैश। अब फिर दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किस पे दे रहा है, H2 के ऊपर, और पार्शियल प्रेशर कितना है उसका, ये P1 कोमा लगा के Pt, प्लेटिनम मेटल के ऊपर। अब लेकिन इसके अंदर देखो, इस टाइप के अंदर हमने एक ही स्लैश स्लैश लगाया था, लेकिन अब यहां पे बेटर है क्योंकि हमारे पास जो आयंस हैं यहां पे अलग अलग कंसंट्रेशन के हैं, तो आप सिंगल वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इस मिडल के अंदर यहां पे डबल स्लैश लगा सकते थे, क्योंकि ये हमारा कैसा कंसंट्रेशन सेल था, सॉरी कंसंट्रेशन सेल है, और कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। ऐसे ही अगर मैं जिंक का करता अब इसको रिप्रेजेंट, तो हमारे पास अब जिंक अमलगम लेने की जरूरत नहीं थी, अब हम यहां पे प्योर जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे जिसकी एक्टिविटी सेम होगी। ऐसा ही सेकंड हम लेंगे यहां पर
साल्ट ब्रिज लगा दिया ये हम लोगों ने हमारा। अब जो यहां पर ZnSO4 होगा, ZnSO4, यहां पर हमने बोल दिया A1 एक्टिविटी, और यहां पे जो ZnSO4 है उसकी एक्टिविटी बोल देंगे A2। ये प्योर जिंक है, ये भी प्योर जिंक है, इसको भी कनेक्ट कर देंगे। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Zn किससे में चला जाएगा, ओब्लिक से, Zn2 पॉजिटिव में जाएगा। एक्टिविटी कितनी है आयंस की, A1। फिर हम डबल स्लैश लगा सकते हैं सेम, क्योंकि अलग अलग है हमारे पास, तो इसके अंदर भी, क्योंकि अगर कॉमन आयन होता है तो मैं एक ही वर्टिकल लाइन लगाता हूं, लेकिन कॉमन नहीं तो ऐसे डबल स्लैश करके, या फिर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव एक्टिविटी, A2 से स्लैश Zn। तो ये हमारे पास इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन, या इसी को आप बेटर वे से अगर लिखते तो ऐसा PT, H2 P1 स्लैश H पॉजिटिव A1 डबल स्लैश H पॉजिटिव A2 स्लैश H2। प्रेशर तो हमें लिखना पड़ेगा कितना, उसके आगे PT कोमा लगा के तो लिख दो। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सेल का। तो अब आपको पता चला इलेक्ट्रोड के अंदर हमारी जो आएगा डिफरेंस, वो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में आएगा। इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक में हमारे जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस आएगा। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है और कुछ नहीं है, बस यहां के दोनों एनोड भी सेम मेटल की बनी होगी, कैथोड भी सेम मेटल की, यहां पे क्या आएगा, डिफरेंस। अब देखो इस इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल में एक और वेरिएशन आ जाता है बच्चे, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो यहां पे जो आयंस की मूवमेंट होगी वो डायरेक्ट नहीं होती। तो ये क्या हो गया, दीज आर द सेल्स, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे इस टाइप की सेल्स के अंदर कि द सेल्स इन विच देयर इज नो डायरेक्ट transference of ions in solutions. The cells in which there is no direct transference of ion in solution are called concentration cell without transference। देखो क्या बोला बच्चे, तो ये जो था हमारे पास, यहां पर भी आयंस की दोनों के अंदर से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां पे भी आयंस डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहे, हमारे पास कौन इन्वॉल्व हो रहा है बीच में, हमारे साल्ट ब्रिज इन्वॉल्व हो रहा है इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए। तो कह रहा है कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ना हो हमारे पास, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आयंस नहीं होंगे, उस टाइप के सेल्स हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है मूवमेंट, कि जिसमें डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होगी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अभी बच्चे देखो इसके अंदर हम एक और एग्जांपल कर देते हैं, यहां पे ऊपर ही रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको हटा के, क्योंकि यहां पर अगर हम लिख दें कि ऐसा सेल बनाते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफरेंस हो जाए, यानी कि डायरेक्ट ही मूवमेंट हो जाए, तो कैसे हम दिखा सकते हैं। देखो अगर हमने एक यू शेप लिया, इस टाइप से एक बना दी हम लोगों ने ट्यूब ली, अब यहां पे आप चाहिए हाइड्रोजन वाला डाल देते, 1 एटमॉस्फेयर 2 पार्शियल प्रेशर P2 P1 या इस तरीके से जिंक आपने बोल दिया, लाइक जिंक ही डाल दिया इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, यहां पर भी क्या डाल दिया, जिंक इलेक्ट्रोड, इसको कनेक्ट कर दिया आउटर सर्किट से। अब क्या किया, इसके अंदर आपने स्लोली मूवमेंट स्लोली डाला, यहां से बिल्कुल इकट्ठे एक ही स्पीड से डाला, और यहां से आपने यहां से डाला ZnSO4, क्या डाला, ZnSO4, जिसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर है, या एक्टिविटी A2 है, एक्टिविटी बोल दो या कंसंट्रेशन, हमने ऑलरेडी कर चुके एक्टिविटी या कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। और यहां से आप ZnSO4 डाल रहे हो जिसकी कंसंट्रेशन अलग है, या बोल दो A1 का, यहां से 3 मोलर 5 मोलर 1 मोलर 3 मोलर। और जब आप बिल्कुल केयरफुली डालोगे तो क्या हो गया, यहां पर आके ये ऐसा कोई लाइनिंग है नहीं, कोई पार्टीशन नहीं है, तो इस टाइप के ऊपर यहां पर इस साइड हमारा A2 एक्टिविटी का रहेगा और इस साइड हमारा क्या रहेगा, A1 एक्टिविटी का रहेगा। यानी कि ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हो गए जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो सेम ही मेटल के आयन सॉल्यूशन होगा, जिंक का ही हमारे पास, लेकिन इन दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कैसी है, अलग अलग है।
तो अब यहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगी, यहां से एक एनोड का काम करेगा बच्चे, हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला कैसा, कैथोड। तो अब यहां से आयंस की मूवमेंट होगी, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर मूवमेंट्स होगा, यहां से आयन डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं, जहां पे दोनों सॉल्यूशन मिलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ऐसा नहीं जब आपने इकट्ठा स्पीड में नहीं डाला, बिल्कुल कम स्पीड में डालेंगे, केयरफुली डालेंगे, तो ये बिल्कुल इंटरमिक्स नहीं होंगे। अगर एक रेड कलर सॉल्यूशन एक ब्लू, तो बिल्कुल इकट्ठा नहीं हुआ, एक तरफ रेड दिखाई देगा एक तरफ ब्लू, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पार्शियली मिक्स होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे अब ये क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन सेल ही है, लेकिन किस टाइप का कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड तो सेम कंसंट्रेशन का, डिफरेंस किसमें, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल हो गया। लेकिन यहां पर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो इस सेल्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने में, और ये देखो ये सेम ही चीज हो गई, लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट जब हम बनाएंगे तो ऐसा लिखते हैं, देखो Zn ओब्लिक Zn2 पॉजिटिव, एक्टिविटी A1। अब वर्टिकल डबल वर्टिकल लाइन नहीं लगाएंगे, हम ऐसा डॉट लगाते हैं। ये डॉट का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, दो डॉट लगाएंगे यहां पे भी ऐसा हम डायरेक्ट डॉट लगा सकते हैं इस तरीके से कि यहां से ऐसा डॉट, फिर क्या होगा Zn2 पॉजिटिव, फिर क्या हो गया एक्टिविटी A2 ओब्लिक Zn। देखो ये हमारे पास हो गया कि यहां पे जब डबल स्लैश लगाते थे, इसका मतलब अलग अलग उसके अंदर है, हमारे पास अलग अलग हाफ सेल के अंदर है, लेकिन यहां पर क्या है वो सिंगल के अंदर ही है, और इसको हम बोल देते हैं यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, विद ट्रांसफेरेंस। तो ये विद ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या हो गया, कुछ अलग नहीं, ये आगे हमने एक डेफिनेशन लिख देंगे, द सेल्स इन विच देयर इज ट्रांसफेरेंस। ये इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर द सेल्स इन विच देयर इज ए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आयंस, किसमें, इन सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। ये था बच्चे हमारे पास कि अब सेल, या क्या बोल सकते हैं, दीज आर द सेल हैविंग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसको हम ऐसा जब वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में मिलते हैं तो उसको हम बोल देते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये था बच्चे हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कि हमारे पास जो आ गया, एक ट्रांसफेरेंस के साथ होता है, एक विदाउट। अगर यहां पे मैं H2 ले लेता तो यहां पे H2 का मेरे को पार्शियल प्रेशर दिखाना होता, H2 सेम कंसंट्रेशन होती, 2 एटमॉस्फेयर या 2 H2, फिर H पॉजिटिव A1 एक्टिविटी का, दो डॉट लगा के, फिर H पॉजिटिव A2 एक्टिविटी का ओब्लिक H2 जो सेम कंसंट्रेशन का। तो ये था हमारे पास कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट हम बोलते हैं दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड के अंदर हमने ऐसा दिखा दिया कि इस वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल अगर वो अलग अलग कंटेनर में है, अलग अलग हाफ सेल में है, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। These are electrolytic concentration cell without transference, इनकी डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती, और इसको हम नॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी में आ जाता है एक और इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, यानी कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोलिटिक डायरेक्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होंगे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, और ये भी एक कंप्लीट सेल की तरह काम करेगा। अब हमें यहाँ पे कोई जिस तरीके से साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है यहाँ पर इस वाले में, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। इसमें एक चीज और ध्यान देते हैं, जो जिस तरीके से हम लोगों ने ये बनाया, ये क्या था, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। हमें यहां पे दो सेल बना दिए एक तरफ से, दोनों के अंदर कंसंट्रेशन कितनी, 2 मोलर हमारे पास एसिल की। तो इसी को हम बुक्स में ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें दो सेल लेने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अगर एक ही हम लोगों ने बड़ा सेल लिया और इसी के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये हमारे पास सेम इस तरीके से एक पार्शियल प्रेशर जिसका अलग था, और दूसरे हमारे पास दूसरा भी इसी के अंदर, इसी को हमने डिप कर दिया इस तरीके से,
H2 ये क्या था 1 एटमॉस्फेयर वाला, H2 1 एटमॉस्फेयर वाला या P1 वाला, ये क्या था H2 कितने वाला 2 एटमॉस्फेयर वाला, ये इसके अंदर जा रहे हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब मैं एक ही कंटेनर में दिखा सकता हूं इस कंसंट्रेशन सेल को, क्यों? क्योंकि नीचे तो यहाँ पे 2 मोलर है, तो यहां पे मैं HCl 2 मोलर या एक्टिविटी जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे कर दो, अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमें को अलग अलग दिखाने की साल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो दोनों की कैसी है सेम। अगर कंसंट्रेशन सेम ही है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो हम क्या है उन दो अलग अलग इलेक्ट्रोड को एक ही सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। तो ऐसा करने से अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम यही रिप्रेजेंटेशन है, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही जब हम लोगों ने जिंक किया था, तो यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड होगी, यहां पे भी जिंक होगी, और उस ZnHg को जैसे हमने लिखा था कि उसको ऐसे सेम लिख सकते थे, ZnHg भी लगा सकते हैं हम लोग, ZnHg या ना भी लगाते, लेकिन अब हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो वहां पे Hg नहीं दिखाते हैं एनोड और हाफ सेल का, लेकिन रिप्रेजेंट करते हुए ZnHg। एक्टिविटी कितनी होती है उसकी, जैसे A1 एक्टिविटी का था हमारे पास, फिर ये क्या Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन जो भी होनी थी सेम ही होनी थी, C1 तो C1 ओब्लिक क्या Zn, फिर किसमें Hg, और एक्टिविटी कितनी थी उसकी A2 एक्टिविटी। तो ऐसा ये था हमारे पास क्या, अगर मैं इसको जिंक इलेक्ट्रोड ZnHg अमलगम इलेक्ट्रोड कर दूं, एक की एक्टिविटी A1 एक की एक्टिविटी A2, और जो ZnSO4 की कंसंट्रेशन है आप A1 बोलो C1 C2 जो भी लिखोगे लिखना पड़ेगा। तो सेम वर्टिकल लाइन से आपको जैसे ZnHg का हमने यहां पे बनाया था अलग अलग कंटेनर लेके, अगर वो एक्टिविटी दोनों कंसंट्रेशन की सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है दोनों हाफ सेल में, उसको हम मर्ज करके एक ही बना देते हैं। तो इस वाले सेल को जो हमने पहले अभी HG लिखा था, Zn लिखा था, Hg नहीं लिखा था, लिखते वक्त आप बना सकते हो, क्योंकि ऐसा लिखने से पता चलेगा कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंस है। अगर आप इसी को यहां पे दिखाते तो कुछ नहीं था, आपको ये H2 दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसको अगर मैं दिखाता ऐसा है तो सेम एक ही कंटेनर दिखाता जिसके अंदर ZnSO4 होगा हमारे पास, ZnSO4, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है C1 है, सेम एक Zn इलेक्ट्रोड यहां पर, एक ZnHg इलेक्ट्रोड यहां पर है, और इसकी एक्टिविटी कितनी है ZnHg, आप लिखोगे एक्टिविटी A1, यहां पे लिखोगे ZnHg एक्टिविटी A2 एक्टिविटी का ये, और इनको कनेक्ट कर दोगे ऐसा बस। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंसंट्रेशन सेल था ये। तो इनको पहले मैंने अलग अलग करके दिखाया था, आप एक में सिंगल में दिखा सकते हो, और या एक में ही दिखाते हैं, अलग अलग हम नहीं दिखाते, क्योंकि हमें अलग अलग दिखाने की जरूरत तब होती है बच्चे जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन होती है। सेम है तो सेम एक में ही दिखाऊंगा, और जब सेम ही हो गया तो यहां पे हम नहीं सोच सकते कि मूवमेंट ऑफ आयन होगा, मूवमेंट ऑफ आयन नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि ये भी सेम कंसंट्रेशन का, ये भी सेम कंसंट्रेशन का है, तो ओवरऑल सेम। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस होती तभी ही मेरे पास मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। तो जो ये ट्रांसफरेंस वाला केस है ये इलेक्ट्रोलिटिक में ही एग्जिस्ट करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के अंदर मेरे पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा मेरे पास, तभी वो आयंस मूव कर सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा एक ही उसका होता, एक सेम कंसंट्रेशन का होता इलेक्ट्रोलाइट, तो और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस की मूवमेंट ही नहीं होती, मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस में या पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो मेरे पास कोई आयन मूव नहीं करता। तो जो ये आयन मूव करते हैं ये केवल किस में होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल में ही हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में हमारे पास कोई ट्रांसफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इनको कॉन्टेक्ट में ला दिया तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज ऐसा ऐसा करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने ऐसा बना दिया था तो ये सेम ऐसा है। अगर जिंक वाला दिखाता तो यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड दिखा देता, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखा दिया हम लोगों ने, और ये था इलेक्ट्रोलिटिक वाला। इलेक्ट्रोलिटिक को अलग अलग या सेम में हम दिखा सकते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका ईएमएफ देखेंगे कि हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं।